एक पहाड़ी इलाके के 26 वर्षीय लड़की, जिससे बुराइयां काफ़ी दूर दूर थीं, लेकिन महज एक लड़का उसके ज़िंदगी में आता है और मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियो दिखा देता है जिससे उसका रोम रोम ही उस वीडियो को देखकर साथियों कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है लड़की। फिर उसके बाद जो लड़के के साथ होता है शायद किसी के भी साथ ना हो। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, यह कहानी है उत्तराखंड का एक पहाड़ी इलाका है जहां पर सुरेंद्र नाम का लड़का, जो कि जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, कंपनी में काम करता है। उसकी इच्छाएं हुई कि क्यों ना कंपनी से 1 महीना की छुट्टी ले लिया जाए, उत्तराखंड घूमने चले। बाइक से लड़का निकल जाता है उत्तराखंड की टूर पे। वहाँ दूर दराज जंगलों में बसे गांवों के बारे में देखने का उसके मन में जिज्ञासाएं होती हैं कि लोगों का यहाँ रहन सहन कैसा है। सुरेंद्र वहाँ से एक पहाड़ी गांव के नज़दीक पहुँचता है, जो कि पहाड़ पे आप देखे होंगे उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाकाएं हैं वहाँ जो बस्तियाँ होती हैं काफ़ी बिड़र होती हैं। लोग 100-200 मीटर पे घर बना होता है। अपनी आजीविका के लिए वो कुछ पशुपालन भी किए रहते हैं, जैसे गाय पालन, जिससे कि दूध से कुछ इनकम भी हो जाती है, बकरी पालन। ऐसा ही सुरेंद्र एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचता है, वहां खड़ा होता है। चूंकि उसको उस स्थान भी उसके लिए नया था, लेकिन पहाड़ी इलाका था, काफ़ी खूबसूरत स्थान था। जब वहाँ खड़ा होता है, गर्मी का महीना था लगभग, तो उसके पास जो पानी था, पानी का बॉटल बैग में तो लिए था, लेकिन पानी भी शायद ठंडा नहीं था। उसकी इच्छा हुई कि कहीं आस-पास पानी मिल जाए। वो खड़े होकर घर के इर्द गिर्द देखने का प्रयास करता है तो पशु दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। इसी बीच में कुछ दूरी से उसको एक 26 वर्षीय खूबसूरत कदकाठी की, जिसकी चाल ढाल काफ़ी सुंदर थी, रंग तो हल्का सांवला था, लेकिन चेहरे पे एक अलग ही चमक थी, लड़की दिखाई देती है। सोचता है हो न हो इसी घर की हो। वह भी वहाँ ठहर जाता है। जब लड़की लड़के को देखती है तो सोचती है आज कौन शहरी बाबू इधर भटक गया है, क्योंकि आए दिन कुछ लोग, टूरिस्ट लोग जब जाते हैं तो लोग इधर उधर भटक जाते हैं, चूँकि आगे का रास्ता उनको पता नहीं होता, तो जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं वही रास्ता बताते हैं। ऐसा ही लड़की भी अपने मन में सोचने लगती है। देखिए, यहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं, इन यहाँ आप देखेंगे तो बीच बीच में आपको झरने, छोटी छोटी नदियाँ हैं जहाँ पानी, स्वच्छ जल मिलता है। तो लोग घर से 200-300 मीटर दूरी पानी वहीं से लाते हैं पीने के लिए, और जो वो अपने पशु रखते हैं उनका भी गुजारा उसी से होता है। तो ऐसा ही वह लड़की पानी लेकर आ रही थी, जिसका नाम बीना था। जब वो लड़के को देख रही है, उसके मन में तो ऐसे ख्याल थे कि शायद कोई भटक गया है, राहगीर है। अब जब लड़का इसको देखता है तो सोचता है कि इस पहाड़ी इलाके में इतनी सुंदर लड़की, इसके बाद उसके मन में भाव आता है कि कहीं मैं देख रहा हूँ। उस लड़की के मन में पता नहीं क्या भाव है, संकोच बस नज़रें पलकें झुक जाती हैं। लड़की पास में पहुँचती है, कहती है बाबू इधर कहाँ भटक गए, कहाँ से आए हो। लड़का अपना पता बताता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, घूमने के लिए निकले हैं, लेकिन हमें यहाँ रास्ता नहीं पता है। यहाँ अगर कहीं होटल वगैरह हो तो हम ठहरना चाहते हैं। लड़की बताती है कि बाबू यहाँ होटल तो कोई नहीं है, तुम देख ही रहे हो, काफ़ी जंगल वाली बस्तियाँ हैं, बिड़र घर हैं, यहाँ कौन लोग आता है कि होटल खुलेगा। जब ऐसा लड़का सुनता है तो लड़का थोड़ा निराश भी होता है, क्योंकि अब शाम ढल रही थी, सूर्यदेव डूबने वाले थे। सोचता है कि ठहरने के लिए कोई ऐसी जगह मिल जाए जिससे निश्चिंत रूप से रात बिताई जा सके। लड़की से पूछते हैं कि आप लोग के बड़े बुजुर्ग कहाँ हैं, क्या मुझे यहीं कहीं ठहरने को
मिल सकता है। लड़की कहती है कि मैं तो अकेली यहाँ रहती हूँ। जब अकेली कहती है तो लड़का थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहाड़ी क्षेत्र की हमारी बेटियाँ और बच्चियाँ होती हैं काफ़ी निडर होती हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ उनके सामने बचपन में ही आ जाती है। जंगली जानवरों से, वो खतरों से खेलने की उनकी आदत है। वो उनको कोई डर भय नहीं रहता, चाहे जहाँ रहें। लड़की से जब लड़का पूछता है सुरेंद्र कि तुम अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता, तो आप देखे होंगे कि लकड़ियों के जो हमारे देश के जो बुजुर्ग पीढ़ी थी, वो जब जंगलों में रहते थे तो लकड़ियों के कुछ ऐसे औजार बनाते थे, नुकीले टाइप में, आप देखे होंगे। तो लड़की अपने कमर में वही नुकीले कटीले औजार खोसी हुई थी, लड़के को दिखा देती है कि मान लो कोई खतरा हुआ तो ये मेरा औजार मेरे साथ रहता है। लड़का पूछता है मान लो हो ना हो धोखे से, तो लड़की बताती है हम लोग एकदम सतर्क और चौकन्ने रहते हैं। फिर प्रकृति की देन है, अगर कोई जानवरों से खतरा भी हो जाए, जितने दिन के आए हैं उतने दिन ही रहेंगे। दोनों की बातचीत होती है। इसी में लड़का कह देता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके कुटिया में ही रुक जाऊं। लड़की पहले तो मना कर देती है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आज मेरे बाबा और माता भी नहीं हैं। क्योंकि वो लड़की अकेले वहाँ नहीं रहती थी, उसके माता पिता भी रहते थे। लेकिन एक शादी का प्रयोजन उसके ननिहाल में होता है, घर में कुछ पशु वगैरह भी थे, तो बेटी नहीं जा सकी, माता पिता चले गए। बेटी को जिम्मेदारी दे गई कि बेटा इनके खाने पीने का जो पशु हैं हमारे पास, इनके तुम व्यवस्था करना, 2-3 दिन में हम लोग लौट आएंगे, शादी पूर्ण हो जाएगी तो। लड़की उस लड़के से कहती है कि अभी हाल फिलहाल मैं आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है। लड़का मिन्नतें करता है कि मैं रात ढलने वाली है, मैं अब इस पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ जाऊंगी। लड़की भी सोचती है चलो शहरी बाबू है, हो सकता है इसको कोई परेशानी ना सामना ना करना पड़े, तो उसे रोकने का इजाज़त तो दे देती है। लेकिन कहती है बाबू आप बाइक लिए हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आप ऐसा करो कि बाइक को आप कहीं छुपा दो, अंदर ही कहीं रखवा देती है। लड़का अंदर प्रवेश करता है, घर के शाम होती है, खाना पीना बनता है। एक स्वच्छ और निर्मल भाव से वह बच्ची बिना सुरेंद्र को घर में रोकती है। उसके मन में उसके प्रति कोई ऐसा बात नहीं है जिससे कोई छल हो। लेकिन सुरेंद्र जब बीना को देखता है, उसकी खूबसूरती पे वो एकदम फिदा हो जाता है। खाने पीने का जब समय होता है, खाना बनता है, तो सुरेंद्र उसके बारे में पूछता है क्या यहाँ टीवी वगैरह है। लड़की बताती है बाबू ये क्या होता है मुझे तो पता नहीं है। लाइट के बारे में पूछता है, वहाँ लाइट भी नहीं थी। लगभग 2011 के आसपास की बात है। इसके बाद वह मोबाइल निकालता है, चूँकि छोटे छोटे जो मोबाइल होते थे वो ग्रामीण इलाकों में भी लोग यूज करने लगे थे 2011 के आसपास, क्योंकि ये काफ़ी पूर्व ही सब फ़ोन आ गए थे। 8-9 के आसपास लगभग सभी लोग के पास पहुंचने लगे थे। तो उस मोबाइल के माध्यम से वह लड़की को कुछ कहता है दिखाऊं तुम्हें, जैसे गाने वगैरह जो हिंदी फिल्म के होते हैं, लड़की को दिखाता है। लड़की को काफ़ी पहले तो बुरा लगता है, क्योंकि कभी सिनेमा वह देखी नहीं थी। तो कहती है कि ये क्या है, ऐसे नाच गाना करती हैं इतनी सुंदर औरतें, क्या अच्छा लगता है। लड़का बताता है यही तो आजकल की ज़िंदगी है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। धीमे धीमे लड़की को भी यह देखना, सुंदर सुंदर गानों पे हीरोइनों का डांस करना काफ़ी अच्छा लगने लगता है। इसी बीच में दोनों कब प्यार के गोते में भी खोने लगते हैं। रात काफ़ी हो जाती है। लड़का लड़की को अपनी बाहों में भरना चाहता है, लेकिन लड़की को ये सब अच्छा नहीं लगता, वो मना कर देती है। कहती है मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे बाबा और मेरे
माँ भी नहीं है, ये गलत काम तुम कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें रात रुकने के लिए जगह दी है। लड़का बहुत सारे वादे करता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। जब कई सारे वादे कसमें निभाए जाते हैं तो थी ही तो वो एक लड़की ही। आखिरकार उसका भी दिल लड़की थी, लड़के पे टूट ही जाता है। उसकी बातों में ही आ जाती है, लेकिन कहती है ठीक है मेरे बाबा आ जाएं। लड़का रुकने के लिए भी राजी हो जाता है। कहती है तुम देखने में बहुत सुंदर हो, यहाँ जो हमारी पारिवारिक बहनें हैं उनसे सबसे अच्छे तुम ही शायद इस समाज के दामाद होगे। तो मुझे भी खुशी होगी, लेकिन अगर मेरे माता पिता कहेंगे तभी हम लोग शादी कर सकते हैं। लड़का भी राजी हो जाता है, लेकिन चूंकि अभी विलंब था माता पिता को आने में, शादी समारोह से अगला दिन होता है। अब दोनों साथ साथ हैं। लड़की को बीना को सुरेंद्र का साथ अच्छा लगने लगता है। इसी बीच में कब दोनों के आपस में प्रेम की नदियाँ बहने लगती हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। शायद बीना को भी नहीं पता चलता। इसी बीच कई दिन गुजर जाते हैं, 4-5 दिन गुजर जाते हैं। अब जो सुरेंद्र था लड़की के पास जब इतना रहा तो उसके मन में विचार आया कि मैंने काफ़ी एंजॉय किया इस ज़िंदगी को, यहाँ घूमने के लिए आया तो उसने सोचा क्यों ना यहाँ से निकल लिया जाए। लेकिन अब चूंकि बीना को काफ़ी भरोसा दे चुका था तो निकलने का ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बन रहा था। अचानक बीना को पानी को जाती है। इसी बीच में वह बाइक निकालकर अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। दोस्तों, बीना जब पानी लेकर वहाँ पहुँचती है, जब देखती है कि सुरेंद्र यहाँ नहीं है, गाड़ी को भी देखती है तो देखती है गाड़ी और सुरेंद्र गायब है। वह चूंकि एक बहुत साफ दिल वाली लड़की थी, यह देखकर उसके मन में ऐसा विचार आ जाता है कि ये मेरे साथ लड़का छल कर गया है, मेरे जीवन को नरक कर दिया गया। उसके दिल को बहुत ठेस लगती है। अचानक से वो बेसुध बिस्तर पर गिर जाती है। लेकिन अब करे तो करे क्या, माता पिता भी नहीं है। इधर कुछ समय बीतता है, उसके मन में भी विचार आता है कि दगा तो मुझको लड़के ने दिया है, मेरे घर में कुछ पशुएं हैं, अगर मैं उनको टाइम से चारा पानी नहीं दूंगी तो उनको भी बड़ा कष्ट होगा। आखिरकार हिम्मत करती है, उनको चारा वगैरह देती है, पानी देती है। समय 1-2 दिन बीतता है, सुरेंद्र अपने गांव पहुंच जाता है। अब उसके मन में एक बेचैनी है, घर में है न भूख है न प्यास है। बेचैनी है कि मैंने उस लड़की के साथ जो बुराइयों से काफ़ी दूर थी, उसके साथ मैंने बहुत बुरा किया, उसके भरोसा को जीता और भरोसा को मैं तोड़ दिया और चोरी से वहाँ निकल आया। अब उससे रात को सोने का प्रयास करता है, लेकिन उसके दिमाग में जो है वही बीना का चेहरा दिखाई दे रहा है। काफ़ी परेशान हो जाता है, रात में उसको नींद नहीं आती। सुबह होती है, उधर बीना भी बिना खाए पिए पड़ी है। उसको इस धोखे ने इतना कष्ट दिया, शायद ऐसा कष्ट वो जीवन में कभी नहीं पाई थी। एक चंचल स्वभाव की लड़की जो कि प्रकृति के ही चंचलता में पढ़ी बड़ी, लेकिन इस धोखे को वह शायद झेल लेने की स्थिति में नहीं थी, खाट में पड़ी है। सुबह होती है, इधर सुरेंद्र सोचता है कि मैंने बहुत गलत किया। तुरंत बाइक उठाता है और सीधा वहीं पहाड़ी पे पहुंचता है। गांव से उसके 3-4 घंटे का टाइम लगता है।
पहुंचने के बाद उस कुटिया में जाता है तो वहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ है, क्योंकि बीना बिस्तर पे पड़ी है, उसकी ऐसी हालात नहीं है कि वह कुछ काम कर सके। वो आवाज़ देता है बीना। बीना जब उसकी आवाज़ को सुनती है तो पूरी ताकत से उठकर बैठ जाती है, सोचती है शायद सुरेंद्र लौट आया है। सुरेंद्र अंदर प्रवेश करता है, उसको देखता है मायूस सी, तो उसकी आंखों में आंसू, और दोनों लिपट जाते हैं। सुरेंद्र उसको बाहों में भर लेता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन तुम्हारी याद ने मुझे बेचैन कर दिया। इधर तुमने भी, हमें लगता है तुम नींद नहीं आई। वो दोनों अपनी कहानियाँ बयां करते हैं। इसके बाद उसके जो माता पिता बीना के हैं वो भी घर वापस आते हैं। घर में लड़के को देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि कौन सा लड़का है। कदकाठी का चूँकि साफ सुथरा था, शहर का प्रतीत हो रहा था, तो बेटी से पूछते हैं। बेटी सारा वाकया बयां करती है। लड़का कहता है, बाबूजी आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। उसके पिता कहते हैं कि अगर मेरी बेटी को पसंद हो तो मुझे भी पसंद हो, ऐसी बात नहीं है, बेटी की तो एक दिन शादी करेंगे ही। बेटी से भी माता पूछती है कि बेटी क्या लड़का तुम्हें पसंद है। बेटी हामिकार भर लेती है। दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। साथियों, आज दोनों के बाल बच्चे भी हैं। एक हंसी खुशी और प्यार भरी जिंदगी जीवन के संघर्षों को दूर करती हुई एक प्यार भरी जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, थोड़ा सा निवेदन है आप लोगों को कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था। साथियों, नमस्कार।